नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को सुप्रभात, सुबह की राम राम, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो सब लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी और बेटा नींद खुलने का समय भी हो चुका है, क्योंकि विद्यार्थी को तो इतना सोना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना मेरे बच्चे, विद्यार्थी को तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाना चाहिए, है ना। सोते तो वो बच्चे हैं जिनकी जिंदगी में कोई जीने का कोई खूबसूरत मकसद नहीं होता मेरे बच्चों। ठीक है, तो आ जाइए प्यारे बच्चों, चलते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है सब अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे, बड़ी खुशी होती है आपका स्कोर देख करके। ठीक है, चलिएगा। तो बहुत अच्छे से आपको आंसर देने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। और सब लोगों को देखो अपनी तबीयत का ख्याल रखना है बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। वैसे भी तुम्हें पता है हम भाई इतने बड़े, हम वो तो है नहीं, कहते ना अंबानी मतलब बहुत बड़े पैसे वाले, एक साधारण परिवार से ही हैं सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बेटा कोई किसान का बच्चा है, कोई छोटे मोटे जो नौकरी चाकरी करते हैं बेटा उनका बच्चा है ना। सिंपल, हम एक बहुत छोटे स्तर के आदमी, हमें छोटे स्तर पर ही अपनी जीविका चलाते हैं। तो बेटा स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए पढ़ाई को करते रहना है। ठीक है ना, सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा रखना है, फिर पढ़ाई तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। वरना यदि तबीयत खराब होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, फिर पढ़ाई तो पढ़ाई, आप अपने आप को सही भी नहीं कर पाओगे इतनी गर्मी में। ठीक है ना, चलेगा। हाँ बच्चे, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो बेटा कल आपका होमवर्क क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया है मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? बताओ बच्चों। तो सब लोगों का आंसर आना चाहिए, उज्जवल कैसे लिखा जाता है। तो बेटा याद रखना, उज्जवल जो शब्द होता है उसमें दोनों जय आधे होते हैं मेरे बच्चों। कुछ बच्चों ने बेटा टाइप नहीं हो पा रहा था, इस वजह से आंसर गलत लिख रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रखना है उज्जवल में दोनों जय आपको आधे लिखने होंगे बेटा, आधे, है ना। एक भी पूरा मत लिख देना, वरना बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, उज्जवल, ये आपको ध्यान रखना है। एक शब्द और आता है बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक शब्द होता है प्रज्वलित। ठीक है, तो प्रज्वलित में बेटा 2 जय नहीं होते, 1 जय होता है। इसीलिए सभी को आंसर बड़े सोच समझ के बड़े अच्छे से ढंग से देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों आपका सबसे सही वाला आंसर है, बी वाला। ठीक है भाई, वेरी गुड। चले बच्चों, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने अब आएगा। सभी बच्चे आंसर देने के लिए तैयार हो जाइएगा। लीजिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ। क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो बेटा इसको हमें तत्सम रूप बताना है। ठीक है, तो क्योंकि अब इसने क्या कहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का, इस वाले शब्द का बताना है बेटा तत्सम रूप क्या होता है। ठीक है, इसने पूछा है, हमें बिना पाखंडी और कायर बने सब कार्य करना चाहिए। तो बेटा कायर के लिए इनमें से कौन सा शब्द है जो कायर के लिए प्रयोग किया जाता है? कायर कहते हैं जो व्यक्ति मेरे बच्चों डरपोक होता है, उसे कायर बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा बताओ आंसर सब लोग मेरे प्यारे बच्चों। कायर, कायर को हम क्या कहते हैं? अरे सर जी ये तो डरपोक आदमी है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो हमेशा डरता है ना, इसके अंदर तो भय है। तो बेटे प्यारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बी, जो बेटा आंसर गलत होता है। काष्ठ का तो तत्सम बेटा ऑटोमेटिक ही तत्सम लिखा हुआ है, वैसे तो ये काष्ठ का प्यारे बच्चों जो तद्भव बनेगा वो बनता है काठ, जो बेटा किसको बोला जाता है? लकड़ी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लकड़ी को बोला जाता है बेटा काठ। जो कोई लकड़ी का सामान होता है ना उसे काठ कहते हैं। ठीक है, हाँ, और कज्जल माने होता है मेरे बच्चा जिसे आंख में लगाते हैं आप लोग, काजल। ठीक है, कुब्ज, कुब्ज माने कौन होता है? तुमने देखा होगा जो हमारे गांव में शहर में आपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बेटा कमर झुकी हुई होती है ना, उन्हें कुबड़ा बोला जाता है। कुबड़ा कि सर जी उसकी तो कमर झुक गई है, वो तो कुबड़ा हो गया है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कुब्ज माने होता है कुबड़ा। ठीक है, कि सर जी उसकी तो कमर झुक गई, वो तो कुबड़ा हो गया। लेकिन बेटा आंसर आपको याद रखना है, कायर का तत्सम होता है कातर। ठीक है,
तो बेटा जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे आप लोग बेटा यव किसका तत्सम होता है? यव तो किसका कहेंगे सर जी? जौ का होता है, जौ का। ठीक है ना, जौ का होता है। मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे बताओ ईंट का तत्सम क्या होता है? ईंट का तत्सम तो आप कहेंगे सर जी ईंट का तत्सम होता है इष्टिका। ठीक है बच्चे, इष्टिका। ठीक है, ऐसे आपको आंसर देना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। कायर का तत्सम होता है मेरे बच्चों कातर। याद रखेंगे, अब तो कोई नहीं भूलेगा। वेरी गुड, चले आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक का मतलब होता है जिस शब्द का अर्थ हो। भाई कुछ शब्द तो निरर्थक होते हैं, उनका अर्थ होता ही नहीं है। कुछ शब्दों का अर्थ होता है, उनको सार्थक कहते हैं। तो मेरे बच्चों जिन शब्दों का अर्थ होता है, जिन शब्दों का अर्थ होता है, अर्थ निकलता है, शब्दों का अर्थ निकलता है। ठीक है, अर्थ निकलता है, निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें प्यारे बच्चों सार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें सार्थक शब्द बोला जाता है। तो सब लोग बताओ। बताइए बच्चे, तो इनमें कौन सा शब्द ऐसा नजर आ रहा है आपको जो सार्थक है, जिसका अपना कोई अर्थ होता है यार, है ना? तो बेटा देखो, चागीब, चागीब कोई शब्द है? मैंने तो आज तक नहीं सुना, हो सकता है आपने भी ना सुना हो। ठीक है, आपने कहा नाथ्स, नथास, बेटा नथास भी कोई शब्द नहीं होता यार। जलेबी लिख देता, लड्डू लिख देता, है ना, कमल लिख देता, जल लिख देता, पानी लिख देता, कुछ तो अलग लिख देता यार, यदि पूछना था, है ना? बिल्कुल बेटा। लटीज, लटीज भी कोई शब्द होता है क्या? भैया लेट्रीन ही लिख देता यार, इससे तो कुछ भी लिख देता यार, ऐसे सही तो शब्द लिखता। लेकिन बेटा हवाई जो शब्द है, कहते ना अरे यार तो हवा हवाई हो रहा है। हवाई समझते, जो बेटा वायु में चलती है उसको हवाई बोलते हैं, है ना? कहते हैं हवाई यात्रा कर रहा हूं सर, एरोप्लेन के माध्यम से यात्रा होती है, हवाई यात्रा कर रहे हैं आप लोग तो, है ना? तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक हो जाएगा, है ना? ये क्वेश्चन बताओ आपको एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए ऐसा आंसर आप कभी भी गलत करेंगे? कोई भी गलत नहीं कर सकता। तो आंसर नंबर सी को लॉक करो और आगे बढ़ जाओ। चलो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो बेटा विलोम का मतलब क्या बताना है आपको? बेटा विलोम का मतलब आपको उल्टा बताना है, इसका उल्टा अर्थ। ठीक है, तो बताइए सब लोग। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो बेटा अपमान का विलोम क्या होता है बताइए सब लोग। अपमान का मतलब होता है बेइज्जती करना। ठीक है, किसी की बेइज्जती कर दिया आपने, आपसे वो बड़े हैं तो आपने बेटा बहुत गंदा काम कर दिया। आपको बड़े का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना? तो बच्चों इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम्मान। और आपसे पूछा गया शोक का विलोम बताइए। शोक कब मनाया जाता है? जब कभी कहीं दुख की घड़ी होती है तो वहां शोक मनाया जाता है। और बेटा जहां खुशी की बात होती है वहां पर प्यारे बच्चों हर्ष मनाया जाता है ना? और मेरे बच्चे कभी कभी हर्ष का विलोम विषाद भी मिल जाता है, तो याद रखना इस बात को भी। ठीक है, साक्षर, साक्षर का विलोम क्या होता है बेटा? साक्षर कहते हैं पढ़ा लिखा, और जो साक्षर नहीं है सर जी वो निरक्षर है, वो कुछ जानता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा निरक्षर। सर जी वो नहीं जानता कुछ भी, उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। ठीक है, हाँ बेटा मुक्ति का विलोम क्या होता है? मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति माने होता है आजादी मिल जाना। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप कहेंगे सर जी अब पढ़ाई से मुक्ति मिली है, बड़े परेशान रहे थे अब जॉब मिल गई। कम से कम मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते, वो भी कहते हैं हाँ बेटा आप खाना खा लिया, पूछते हैं, पहले तो गालियां भी देते थे। क्यों? क्योंकि सर कई बार मैंने तैयारी की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था, है ना? तो मम्मी पापा भी परेशान हो गए थे मुझसे, और रिश्तेदार तो मेरी बेइज्जती करते थे। तो मुक्ति का विलोम होता है बेटा बंधन। ठीक है मेरे बच्चों, मुक्ति का विलोम क्या होता है? बंधन। तो आंसर नंबर ए वाला लॉक कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। चलो कुछ बच्चों का डाउट बेटा बार बार आ रहा है कि सर जी हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है। बेटा अपने फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में जाओ, फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में। ठीक है, तो फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में जाएंगे ना जब आप लोग,
तो मेरे बच्चे वहां पर आप देखेंगे, वहां पर सबसे नीचे जाना, अवसर बैच प्रैक्टिस सेट के नाम से आ रहा होगा बेटा, उस पर आप क्लिक करना। सभी की 2-2 क्लास हुई हैं, दोनों पीडीएफ वहां पर पड़ी हुई हैं, मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही चेक की थी इसीलिए। ठीक है, तो मेरे बच्चों वहां जाकर देख लो। लो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। देखो बेटा, ये देखो, ये यहां पर गए आप लोग, यहां पर गए, ठीक है। यहां पर जाने के बाद देखो बेटा, सबसे ऊपर फोल्डर आ रहा है रोजगार विद अंकित, तो बेटा इस पर क्लिक करो, हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आए, नीचे आएंगे आप लोग, तो बेटा आपकी, हाँ, सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे। सबसे नीचे जाने के बाद देखो बेटा, ये वाली सबसे नीचे जाकर देखो तो यहां पर व्यू कोर्स आ रहा है, और बेटा इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्डेड, ये लिखा हुआ है रिकॉर्डेड, जिसमें हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग की 2-2 पीडीएफ आपकी पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं, ये रही। मैंने इस पर क्लिक किया, पहला प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ ये आ गई बेटा, बोर्ड पीडीएफ। फिर हम दूसरे पीडीएफ की तरफ जाएंगे, ठीक है, दूसरी की तरफ गए, हमने दूसरी वाली पर क्लिक करा तो दूसरी पीडीएफ ये खुल गई। तो बताओ भाई, सब तो है बेटा, अब तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जाकर एक बार चेक कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो बेटा बताओ, सब लोग एक बार अच्छे से आंसर देंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो बच्चों भरिएगा। सपने हर किसी के होते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है यार, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है, ठीक है, उन्हें ही अनदेखा माना जा सकता है, आश्चर्य माना जा सकता है, कभी कभार माना जा सकता है, या मेरे बच्चे वास्तविक माना जा सकता है। सब लोग आंसर दीजिए। मिल गया बेटा, मिल गई पीडीएफ, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा सही बात है, सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें सपनों को सच में बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे हमें क्या करना है, उन्हें ही क्या माना जा सकता है, वास्तविक माना जा सकता है, सच माना जा सकता है, जिनको हम अपने हाथ से, अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वरना हर व्यक्ति सोचता है प्रधानमंत्री बनना। बताओ कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता? कौन आप में से ऐसा व्यक्ति है जो एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं, है ना। लेकिन बेटा जिन्हें हम मेहनत से प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारे जीवन में सपने वास्तविक रूप में बदल जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला आपको लगाना होगा, ठीक है। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा तो बेटा कभी नहीं हो सकता, मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैं आपकी आवाज यहां क्लास में से बोलूंगा और आपके घर भी चली जाएगी, ये भी ध्यान रखना, इतनी तेज आवाज है मेरी बेटा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द, तो बेटा बताओ, ये कह रहा है मेरी पत्नी के नयन, नयन बोला जाता है आंखों को, है ना, बिल्कुल हिरणी से है, बिल्कुल हिरणी से है, मतलब हिरन की पत्नी जो होती है, जो फीमेल होती है, उसे हिरणी बोल रहा है। तो बताओ बेटा हिरणी से है, तो उसको आप इन वाले शब्दों से जो बयां करेंगे, इन वाले शब्दांशों से, सॉरी वाक्यांश से, उसको क्या बोलेंगे उस महिला को आप? जिस महिला की आंखें हिरणी जैसी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, क्योंकि हिरन की आंख बेटा कैसी होती है, मोटी होती हैं, बहुत ज्यादा सुंदर आंखें होती हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा मृगा वाती, मृग पादुका, मृगोष्ठ, या बेटा मृग नयनी। तो मृग जैसी आंखों वाली, है ना, उसे बोला जाता है मृग नयनी, और बेटा मछली जैसी आंखों वाली उसे बोला जाता है मीनाक्षी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला सबसे सटीक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है अपनी पत्नी की आंखों की तुलना किससे कर रहा है, हिरणी से कर रहा है, हिरणी से, है ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, मृग नयनी, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला, बेटा बाला नहीं बोलते, बाला तो गलत लिखा हुआ है, यहां पर बोलना चाहिए हमको वाला, है ना, वर्तनी की अशुद्धि है ये, वाला विकल्प है। बोलो टीकरा फूटना, टीकरा फूटना।
कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो बड़ी झूठी झूठी बातें बोलता रहता है और हम उस पर विश्वास करते रहते हैं कि भाई हो सकता है यार, लेकिन जब उसकी सच्चाई का पता चलता है तो उसका टीकरा फूट जाता है। मतलब जो वो झूठी झूठी बातें पढ़ा पढ़ा कर हमको सब बातों की हामी भरवा रहा था, बेटा जब उसकी बात का सच पता लगा तो मेरे बच्चों उसका टीकरा फूट गया। मानते हैं ना आप लोग? तो बेटा अन्याय करना नहीं, मुक्त कर देना नहीं, किसी के सर झूठा दोष लगा देना, ठीक है? या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लीजिए गलती तो हमने करी, भुगतनी किसी दूसरे को पड़ी, है ना? गलती तो मैं कर रहा हूं और भुगत कोई मेरे उस गलती को दूसरा रहा है, तो यह बात भी टीकरा किसी दूसरे के सर फूटने वाली बात भी हो गई, ठीक है ना? तो बेटा टीकरा फूट गया, गलती मैंने करी और झूठा जो इल्जाम था वो उसके सर लग गया, उसके सर मंड गया, तो भैया फंस वो गया, मजे मैंने लिए गलत काम करके और भैया उसका दोषी कोई और ठहराया गया। तो इसका मतलब है किसी के सर झूठा दोष भी लगना, ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं, तो सी आंसर हो गया। चलिए बच्चों, तो प्यारे बच्चे सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। हां, क्वेश्चन नंबर 7, बेटा डॉली रानी को एक बच्चा बोल रहा है, सर जी डॉली रानी आई लव यू। बेटा ये आई लव यू बोलने में तो बड़ा आसान है ना? और जब वो आई लव यू तुम्हारा स्वीकार कर लेगी ना और तुम्हारे माथे तुम्हारे सर पड़ जाएगी कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुमसे ही शादी करूंगी, है ना? और तुम्हारे मम्मी पापा की इच्छा होगी कि बेटा नौकरी लग जाएगा तो बढ़िया गाड़ी लेंगे, बढ़िया शादी करेंगे, और वो कहेगी डॉली कि अब मैं नहीं लाऊंगी अपने पिताजी से 2 रुपए भी, अब तो मैं फ्री में शादी करूंगी, करो अब इस मुझसे शादी, आई लव यू स्वीकार नहीं कराया था आपने मुझसे। तो मेरे दोस्त ये कहने में अच्छा लगता है, बड़ा मीठा जहर है ये, जब इसको अंदर जाता है ना गले से अंदर तो ये मीठा नहीं लगता, ये कड़वा लगने लगता है। फिर याद रखना डॉली तो हो जाएगी फ्री और तुम्हारा बन जाएगा डोला। तो याद रखो, क्यों करते हो इस तरह का बेफालतू में आप लोग ड्रामा, ठीक है? ये आई लव यू की कहानी मत पढ़ो। आई लव यू कहने को तो बहुत पब्लिक पढ़ी है, बहुत जमाना मिलेगा आप लव यू आई लव यू कहने के लिए, है ना? लेकिन बेटा लव यू से पहले इस लव यू को पढ़ लो। चलो, तो बच्चे अगला क्वेश्चन कहेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो भरिए मेरे प्यारे बच्चों, रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डैश में सहायता करता है। तो बेटा बताइए, लाखों लोगों को व्यस्त में सहायता करता है, लाखों लोगों को आयोजन में सहायता करता है, लाखों लोगों को जानकारी में सहायता करता है, या लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है? बोलो बच्चे। हां बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो बेटा मैं सही बता रहा हूं आकाश, हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। बेटा जन्मदिन मनाओ, खुशियां मनाओ, मजे लो, मीठा खाओ, है ना? इस लव यू की परिभाषा को अभी अपने पास मत आने दो, ठीक है? चलो, तो बच्चों क्या कहेंगे आप, आंसर बताओ सब लोग। तो ऑप्शन नंबर डी आया है बेटा 81% आंसर, बहुत बढ़िया। तो लाखों लोगों को बचाने में कार्य करता है, जब ही तो रक्तदान कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है, ब्लड दान सबसे बड़ा दान, है ना? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। चलो, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शीघ्र का पर्यायवाची बताओ बेटा क्या होगा? शीघ्र का पर्यायवाची बताइए बेटा क्या होता है? शीघ्र, तो शीघ्र मैंने आपसे कहा कि आप जहां भी हैं अभी शीघ्र आ जाओ, मतलब जल्दी आ जाओ, ठीक है? तो प्यारे बच्चों शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, है ना? मैंने कहा तीव्र मतलब तेज, ठीक है मेरे बेटा, तेज। मैंने कहा आपसे द्रुत कि एकदम जल्दी आ जाओ जहां भी जैसी भी अवस्था में आप हैं। तो बेटा बताइएगा, दिव, अविलंब, विलंब या नाग? भैया नाग तो सांप होता है यार, नाग क्या बेटा शीघ्र होता है? बोलो, नाग तो कोबरा होता है, सांप होता है यार, है ना? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा बिगर देरी किए, अविलंब, आप जल्दी आ जाइए क्योंकि आपको वहां जाना है, आपका पेपर का दिनांक निर्धारित हो चुका है। तो बेटा अविलंब, बिना देर किए। अविलंब मतलब बिना देर किए जल्दी, बिना देर किए जल्दी आ जाओ भैया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग लॉक कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। सुमन घोष
आइए क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों आपके सामने है और सब लोगों को देखो बड़ी सिंपल वर्तनी की क्लास है, बड़ी ही अच्छे से वर्तनी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से बताना है क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया साधारण शब्द हमेशा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखना, गलती मत कर देना। ठीक है, तो बताइए बच्चों, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे, है ना? बोलो बच्चों, तो कौन से शब्द में गलती है? यहां पर कौन सी वर्तनी गलत लिख रही है? हाँ, तो बेटा आपको वर्तनी जैसे मैंने आपसे कहा काजल, है ना, काजल, मैंने आपसे बोला आरती, है ना बच्चों, आरती, मैंने आपसे बोला अहिल्या। ठीक है मेरे बच्चे, कल एक बच्चे का डाउट था, है ना, बच्चे का डाउट था टेलीग्राम ग्रुप में कि सर जी अहिल्या तो ऐसे लिखा जाता है, मुझे तो ऐसे लिखना सही लग रहा है। बेटा ये गलत है, अहिल्या ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक गलती है, यहां पर ये वाणी कह रहा है, वाणी, जबकि सही शब्द होता है बेटा वाणी, है ना। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे, तो आंसर नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। देखो एक बच्चे ने क्या शब्द बोले, एक पंक्ति बोली, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। रास्ते मोहब्बत का कच्चा लगता है, मौसम बारिश का हो तो बड़ा अच्छा लगता है, और एक बात बता दूं दोस्त जो तुम्हारे काम आएगी, धोखा वही देता है जो सच्चा लगता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, ये सबसे सही बात है। जो इंसान हमें जितना मीठा लगता है ना, वो हमारे लिए उतना बड़ा जहर होता है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने 10, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो ईशा ने मां से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तो बेटा बताइएगा वाक्य के किस भाग में गलती है। अब ये वाक्य 4 जगह आपको तोड़ कर दे दिया गया है, 4 विकल्पों में बांट कर दिया है, तो सब लोग बता दो जल्दी से, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा ईसा ने मां से कहा, यहां तक तो कोई गलती नहीं है, कि उसे भारत का भूगोल की, भारत का भूगोल की नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए था भारत के भूगोल की, भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। प्रति समझते, एक कॉपी खरीदनी है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए वाले में त्रुटि आपको नजर आ रही है, जिसको आप लॉक कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो बेटा करिए एक बार, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। तो बेटा परस्पर कैसे लिखा जाता है वो आपसे पूछा है, बताइए एक बार, बोलो बच्चों। तो बेटा बताएंगे सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चे सब लोग बताइए बेटा, वर्तनी आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। ठीक है ना, अंत्याक्षरी। ठीक है, तो परस्पर कैसे लिखा जाता है, आधा से पैर है, परस्पर, इस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही है, ये वाला तो बेटा गलत है, पूरा शय बना दिया इसने। तो बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो सुनेंगे बड़े मन से। कहते हैं उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए, हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरी किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। तो प्यारे बच्चों आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथों में है, स्वयं मेहनत करो, हर ताला खुल जाएगा, हर मुसीबत टल जाएगी यदि आपने दिल से मेहनत करी। ठीक है, तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नौकरी लेने से रोक नहीं पाएगी मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने मन से मेहनत करी तो। ठीक है, ध्यान रखो मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक आंख से देखना, तो एक आंख से देखने का ये नहीं है मैंने एक आंख बंद कर ली इससे देख रहा हूं, सबको समान रूप से देखना, है ना बेटा, सबको समान समझना, सबको समान समझना, किसी में भी ऊंच नीच का भाव ना रखना।
ठीक है बच्चे, सबको समान समझना होता है, एक आंख से देखना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आंख मारना नहीं होता है, काना होना नहीं होता है यार, किसी को छेड़ना नहीं है, सबको बराबर समझना, सबको बराबर हक देना, किसी के साथ भी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव अच्छा बुरा ना समझना। ठीक है, सब बच्चों को प्यार से एक साथ देखना, सबके साथ एक प्यार से एक साथ ममता का भाव रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द ज्ञात करो। बेटा बताओ, यह कहता है इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा। शुल्क मतलब पैसा लगेगा, और मैंने कहा नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप RWA पर पढ़ रहे हैं, चारों प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब हो गया कि आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको निशुल्क पढ़ना है। ठीक है, निशुल्क। ठीक है मेरे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आप लगा देंगे बी वाला बिल्कुल राइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। चले आगे, आइएगा क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बच्चों कर दीजिएगा। यह कह रहा है वह डैश, तो बेटा लौकिक का पर्यायवाची बताना है। वह लौकिक बातों से परे है, मतलब उसे ज्ञान नहीं है लौकिक बातों का। लौकिक बातें वो होती हैं जो इसी लोक की होती हैं, जिन्हें बेटा ऐहिक कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐहिक। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा आराधना, ये तो बेटा पूजा अर्चना जो होता है उनको बोला जाता है ना। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची होता है। कहते हैं सर जी मुझे चैन मिल रहा है। चैन कहते हैं बेटा आराम को। एक चैन होती है गले वाली, एक चैन होता है आराम मिल रहा है, सर मजा आ रहा है मुझे, तो चैन मिल रहा है यहां पर लेट करके, है ना, अच्छी हवा लग रही है, पढ़ाई खूब अच्छे से हो रही है, आराम। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन बेटा यहां पर लौकिक का अर्थ है सांसारिक। क्या है मेरे दोस्त? सांसारिक। ठीक है बच्चे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे बच्चों आपके सामने ये आ गया। बताइए बच्चों, बताएंगे सांसारिक ऐहिक, हां इस पे एक ही मात्रा लगेगा ऐहिक। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। पार्थिव भी मिल जाए ना, पार्थिव भी, उसे भी लगा देना। पार्थिव का मतलब इसी लोक के लिए होता है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। स्त्रीलिंग, तो बेटा स्त्रीलिंग बताना है जो हमको, जिनसे हमें महिला जाति का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो कहो तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हारी होश कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हारी घाव कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो देखो ये तो बेटा पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है तुम्हारा, ऐसे पूछा जाता है। तुम्हारा घाव सूख गया, जो चोट लग गई थी, तो बेटा घाव भी क्या है, ये भी पुल्लिंग शब्द है मेरे बच्चों। अंदर से आवाज आएगी आपके अंदर से कि इसमें स्त्रीलिंग क्या है पुल्लिंग क्या है। और बेटा होश, तुम्हारे तो होश ही खराब हो गए, है ना, तो होश बेटा पुल्लिंग शब्द होता है और बहुवचन में बोला जाता है ना। याद रखना कि तुम्हारे तो होश उड़ गए थे शेर को देख करके, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो आंसर नंबर ए वाला स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने आ गया हमारे गद्यांश से, और ये बेटा सभी बच्चे बहुत गलत करने की सोचते हैं, तो इसमें से मैं आपसे वादा करता हूं 4-5 सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि गद्यांश पर मैं इसलिए फोकस ज्यादा कर रहा हूं, इस बार आपने ये बेटा जरूर बोला था, बहुत बार बोला था सर जी कि गद्यांश बहुत गलत होता है। ठीक है ना, हाँ चलो। सर जी महंगा कुछ समझ नहीं आया, दिखाना, ऊपर एक कमेंट है महंगा कुछ कर रहा था बच्चा। इतना महंगा भी ना समझ खुद को, हम गरीब लोग हैं, अक्सर महंगी चीज छोड़ देते हैं। अच्छा राव साहब, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो पढ़ेंगे, देखो बहुत ध्यान से, महंगी और सस्ती वाला ही आज एक गद्यांश है, इस पर सब लोग ध्यान देंगे। थोड़ा मैं इसका बेटा आकार बढ़ा देता हूं, हल्का सा लीजिए। चलो बच्चों पढ़ेंगे, धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। देखो बिल्कुल सही बात है, बगैर पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं है मेरे बच्चों। धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और
डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो बेटा बताइएगा, अनजान जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, या बेटा अशांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, या बेटा स्वास्थ्य और अकेले जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा। सब बच्चों का आंसर यहां पर नोट करना, क्योंकि गद्यांश पर ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी कहता है शांतिपूर्ण जीवन की बेटा क्या नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता बगैर पैसे के व्यक्ति। पैसे की बहुत आवश्यकता होती है इस दुनिया में, इस समाज में, यदि हमें जीवन जीना है। कल्पना नहीं कर सकता। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का देश कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, प्रयास कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, दोहन कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। तो बताइएगा, पाश्चात्य मतलब जो पीछे बीते हुए बेटा समय की, है ना, बोलो। तो बेटा सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। यहां पर अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, उसके साथ साथ चलना, उसके जैसा चलना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आया है, मात्र 50% बच्चों ने आंसर दिया था, बड़ा ही कम आंसर है। ऐसे समय में हमें वस्तुओं के बढ़ते मूल्य के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। पहले समय में एक प्रथा प्रचलन में थी जिसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था। बेटा विनिमय प्रणाली वो होती है, जैसे मान लीजिए आपके घर दूध की पैदावार ज्यादा होती है, आपके यहां पशु ज्यादा रहते हैं तो आप दूध आपके घर ज्यादा होता है। मेरे घर गेहूं खेत में ज्यादा हुआ था तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप भाई मुझे दूध दे दिया करो और आप मेरे घर से अनाज ले जाया करो। ठीक है, या आप मुझे दूध के बदले मेरे घर से अनाज ले जाया करो। वस्तुओं का क्या करते हैं बेटा, आपस में बदलने के लिए लेन देन करना, वो होता है विनिमय। ठीक है ना, वेरी गुड। मेरे घर अनाज ज्यादा है, आपके घर दूध ज्यादा है, तो एक दूसरे से हम चीजों को बदल लेते हैं, वस्तुओं को। ठीक है, बिल्कुल। जिसमें किसी को भी एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी, या बच्चों एक वस्तु के पास में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी, या बच्चा एक वस्तु के खरीदने में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी, या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। लीजिए बेटा मैं साइड हो गया। हां बिल्कुल बच्चों, पूरी आगे की पंक्ति नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी। विनिमय का मतलब मैं आपको बदल चुका हूं बेटा, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का मिल जाना। ठीक है ना। चलो बेटा, हर शिफ्ट का पेपर आपका करा दूंगा, प्रीवियस सेट एक भी नहीं छोड़ूंगा, परेशान ना हो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 के पास आते हैं, आइएगा। यह कहता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। हालांकि अब इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज को केवल धन की आवश्यकता होती है। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत डैश हो गया है। कैसा? हमारा रहन सहन बहुत दिखावा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, बहुत बेकार हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है। तो बेटा ये वर्तनी भी हमारी सही कराते हैं। ऐसे शब्द याद रखना, जैसे यहां पर महंगा लिखा हुआ दिख रहा है तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अनुस्वार आ जाएगा महंगे पर। मेरे बच्चों नहीं, महंगे में हमारी आवाज जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना, नाक और मुंह दोनों से आवाज निकलती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका यहां राइट, क्योंकि बेटा आजकल हमारा रहन सहन बहुत महंगा हो गया है। आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, है ना। जीविका जीने के लिए हमारे पिताजी यदि महीने के 50,000 रुपए भी कमाते हैं और हम घर में 3 से 4 बहन भाई भी है ना, तो बेटा घर का खर्चा नहीं चल पाता। आप समझते हैं ना मेरे भाई, सब इस बात को जानते हो, क्योंकि हर बच्चा यहां पर उस कंडीशन का जुड़ा हुआ है जो बेटा एक बहुत ही साधारण परिवार से है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो बेटा धन के महत्व में उत्पादन, उपभोग, विनिमय
वितरण, सार्वजनिक राजस्व, है ना, राजस्व आदि के क्षेत्र में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत डैश भूमिका निभाता है। तो बेटा आदि के निर्धारण में बहुत विफलता भूमिका निभाता है, बहुत सजगता भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या बहुत कम भूमिका निभाता है। यदि वर्तमान समय के परिदृश्य को देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिसके पास धन की अधिकता है वो ही संसार में अधिक सभ्य माना जाता है। तो बेटा ये तो सही बात है। गरीब आदमी जो होता है उसको तो सब क्या समझते हैं, पागल मानते हैं, दिवालिया मानते हैं, गंवार मानते हैं, कहते हैं इसको क्या ज्ञान होगा यार, इसके पास 2 पैसे तो जेब में नहीं है, ये क्या सही बात बताएगा, अरे चल तू जा भाई अपना काम कर, है ना। तो बेटा इस तरह की हमारी सामाजिक जो त्रुटियां हैं वो बनी हुई हैं। जिसके पास पैसा होता है, धन होता है, दौलत होती है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, धन माया होती है, उसको लोग इज्जत देते हैं, है ना, उसको बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप समझते भी होंगे जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपका दोस्त जो आपसे कभी बात नहीं करना पसंद करता होगा, जो आपका रिश्तेदार आपसे बात करनी पसंद ना करते होंगे, आपके पिताजी से कभी हालचाल नहीं पूछते होंगे, जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना तो देखना आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस आज की बात को मेरी को याद रखना, आपसे हर आदमी बोलकर चलेगा, अरे भाई कब छुट्टी आए थे, कब जाओगे, और घर पे सब अच्छे हैं, अब हमारी बेटी की शादी है, उस दिन छुट्टी ले लेना, आप आ जाना, ऐसे आपसे बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा वो पैसे की तो माया होगी सब। जब तक किसी के पास पैसा नहीं होता, लक्ष्मी नहीं होती, तब तक लोग उसे बेवकूफ समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो बेटा इसमें आंसर नंबर होता है आपका सी वाला, राइट। ठीक है, हाँ आइए बच्चों, तो आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। सर जी आप पढ़ा रहे हैं, हाँ। चलो तो बच्चों आज की क्लास का ये गृह कार्य क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें दिया हुआ है हिरण का पर्यायवाची नहीं है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा हर बच्चा इसका आंसर जरूर देगा। और आज का रिजल्ट सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, 20 में से आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, एकदम ईमानदारी के साथ बताना। ठीक है, झूठ कोई नहीं बोलेगा भाई। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चे बताओ, 20 में से एकदम ईमानदारी से बताना भाई, कोई भी ऐसा मत कहना, झूठ मत बोलना। आपके भले ही 20 में से 2 नंबर आए हो ना बेटा, 2 ही बताना, हमारे लिए 2 मेहनत के है ना, वो हमारे लिए बहुत है। यदि नकल के 20 में से 19 भी है तो वो बेकार है। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, यदि वो इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो उम्मीद है कि वो सब बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे पेपर में और झंडे गाड़ कर आएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलो तो बच्चों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। और बेटा लेवल SSC GD का यही रहता है, याद रखना, कोई भी ज्यादा डीप चीज मत पढ़ना, वो मैं जो भी मुझे अच्छा लगेगा क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ाना भी, वो भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को लव यू मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।